की। चलिए बात करते हैं आज के सेक्टर ऑफ द डे की। विदाउट अ डाउट मेटल्स इंडेक्स 3% ऊपर है। सुबह सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई थी। क्यों दौड़ रहा है लेकिन सेक्टर, ये यत्न से समझ लेते हैं। यत्न, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज कहीं ना कहीं जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और यूएस में रेट कट का आगाज होने वाला है, उसके पहले पहले मेटल शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। खास करके स्टील स्टॉक्स में आज आप देखेंगे तो टाटा स्टील 5.5% ऊपर, और उसी तर्ज पे बहुत सारे स्टॉक्स जैसे कि जेएसपीएल, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह में 2 से 5% के बीच की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली अगर हम स्टील की बात करें तो सीएलएसए को लगता है कि जिस हिसाब से चाइना में कैपेसिटी कम करने का निर्णय वहाँ की सरकार ने लिया है, उसको जिस हिसाब से कैपिंग लगाने की कोशिश की है, उससे ग्लोबल सप्लाई जो है स्टील का कंट्रोल में रहेगा, और इसके कारण ग्लोबली स्टील के दामों में स्थिरता आती हुई नजर पड़ेगी। इनफैक्ट स्टील का उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन घटने का अनुमान है चाइना में, सीएलएसए के अनुमान के हिसाब से, और करीब करीब कैलेंडर 25 में 8.5% तक स्टील का उत्पादन आपको चाइना में कम होता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अगर ये प्रोडक्शन कट वाकई में हो जाता है तो ग्लोबली 4 से 8% के बीच आपको स्टील के दाम में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और मुनाफे में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ नजर पड़ेगा। इसी तर्ज पे कोटक की भी एक सिक्योरिटीज़ की भी एक रिपोर्ट है, जहां उन्होंने कहा है कि जो एचआरसी के दाम है यहाँ महीने दर महीने लगभग 2% का मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर हम इम्पोर्टेड स्टील की बात करें तो अभी भी इम्पोर्टेड स्टील जो है 7 से 8% महंगा है घरेलू स्टील के मुकाबले। तो एक हेडरूम है प्राइस इंक्रीज का, और ऑलरेडी हमने देखा है कि सितंबर में बातें हो रही हैं कि एचआरसी की कीमतें बहुत ही जल्द बढ़ सकती हैं, जो हॉट रोल्ड कॉइल जिसको बोलते हैं, और दूसरे विविध प्रकार के जो बार्स हैं, स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ भी आपको एक मोमेंटम आता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये बात स्टील की हुई। लेकिन कमोडिटीज़ की बात करें तो पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दूसरे बेस मेटल में भी आया है, जैसे कि कॉपर एल्यूमिनियम 2-2.25% की तेज़ी है। जिंक में पिछले 30 दिनों में 4% का मूव है, और आयरन ओर भी अभी स्टेबल होकर लगभग 2% ऊपर ही दिखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो कॉपर एल्यूमिनियम के स्टॉक्स हों, सब जगह आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यतिन शुक्रिया इस पूरे सेक्टर की इस तेज़ी को हाँपने के लिए और बताने के लिए। और जैसे कि आप एडिटर स्टिक्स में कुछ देर पहले सुन भी रहे थे अनुष्को, उन्होंने कहा कि जो ये तेज़ी है शायद 10-15 दिन माइट भी परसिस्ट करे। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तेज़ी जो है वो सीरीज़ के कमेंसमेंट के साथ आ रही है। नई सीरीज़ आपकी आगाज़ हुआ है। मानस, एक चीज़ आपने देखी होगी और नोट भी किया होगा, ये निफ्टी मेटल इंडेक्स में हालांकि अमूमन होता है कि ये 2-3 कैंडल्स ऐसे आती हैं, मेटल्स अपनी तेज़ी को 2-3 दिन कंटिन्यू करता है, बट धीरे धीरे ये एक बहुत ही शानदार स्लोपिंग डाउनवर्ड जोन प्लस एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर उस पर कन्वर्ट हो रहा है। 9650 या फिर 9700 के ऊपर अगर ये निकलता है निफ्टी मेटल्स, कहाँ तक का स्कोप है इसमें, और उस चीज़ को प्ले करने के लिए आप 2 स्टॉक्स मेटल्स में जिनके ज़रिए राइड करना प्रेफर करेंगे ये पूरी की पूरी तेज़ी। तो देखिए, अगर इंडेक्स पे आप ध्यान दें तो इंडेक्स काफी समय से कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा था, जिसका ब्रेकआउट जिस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अपर बैंड का ब्रेकआउट हमने आज देखा है। अब अगर हमें इस फॉर्मेशन के टारगेट सेट करने हो तो करीब करीब 10,100 10,200 के आसपास आते हैं। मेरा समझना यह है कि यहाँ से भी 500-600 पॉइंट की तेजी आपको मेटल क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए, और जब तक 9400 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक यहाँ पर पॉजिटिव मूव्स देखने को मिलते रहेंगे। 2 स्टॉक अगर चूज़ करने हो इस क्षेत्र से तो सबसे पहले तो टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, टाटा स्टील में मूव आज बड़ा देखने को मिला है, लेकिन ये स्टॉक अब तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 168 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको करीब 12-15 रुपए का मूव आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक पोजिशन ट्रेड टाटा स्टील में करंट लेवल्स पे भी लिया जा सकता है। 160 रुपए के स्टॉप लॉस से 182 रुपए 182 के टारगेट के लिए। और जो दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट दिख रहा है वो जिंदल स्टील का दिख रहा है। 1-2 दिन में ही इसने पिछले क्रैक को पूरा रिकवर कर लिया है। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे ऑलरेडी देखने को मिला है। तो जिंदल स्टील में भी 989 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। नेक्स्ट टारगेट ₹1100 के आसपास का हो सकता है।